खबरों की शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे, जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना लागू करेगी। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा बजट में कई बड़े ऐलान किए गए। बजट के ऐलानों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने हमारे संवाददाता चलते हैं, उनसे पूछते हैं। बजट के दौरान विवेक, महाराष्ट्र में ये जो बजट में बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं वो कौन कौन से और रहे? स्मिता, देखिए, आपको सबसे पहले को बताना चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र सरकार में इस समय होम मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और उनके करियर का ये पहला बजट था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने बहुत सौगातें दी हैं महाराष्ट्र की जनता को और साफ तौर पर ये जो पूरा बजट है वो 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया गया, जिसमें सबसे अहम पॉइंट है किसानों को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो ओलावृष्टि हुई थी, जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को। उनको एक स्कीम के जरिए एक महाराष्ट्र सरकार 6,000 रुपए महीना देगी और साथ ही साथ माफ कीजिए 6,000 रुपए सालाना देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 6,000 रुपए होंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट 6,000 और सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000, यानी 12,000 रुपए किसानों को हर सालाना मिलेगा उनके नुकसान को भरपाई करने के लिए। बीमा पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। 1 रुपया किसान अपनी जो फसल है उसका बीमा करा सकते हैं और जो भी प्रीमियम होगा वो राज्य सरकार भरेगी। दूसरा अहम ऐलान किया है कि उन्होंने किया पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 700 अस्पताल को बनाया जाएगा जिनका नाम बाला साहब ठाकरे के नाम से होगा। यानी कि देखिए, बजट पेश करने के साथ साथ जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो लोकल शिव सैनिक है वो नाराज ना हो, इसलिए बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि 700 अस्पताल बाला साहब ठाकरे के नाम से पूरे महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। उसका भी बजट उन्होंने पेश किया। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लोगों के पास घर नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर जो बीपीएल बिलो प्रॉपर्टी लाइन के जो लोग हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने वादा किया है कि 3 साल के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख घर बनाए जाएंगे और जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं उनको ये घर मिलेगा, पूरी तरह से कंसेशन के तौर पे मिलेगा। यानी कि महाराष्ट्र सरकार का जो टारगेट है कि 3 साल के अंदर वो 10 लाख घर पूरे महाराष्ट्र में बनाएंगे और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत घर लेना चाहते हैं, उनको ये घर मिलेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्यूटिफिकेशन का। ब्यूटिफिकेशन के लिए सिर्फ मुंबई के लिए देवेंद्र फडणवीस ने 1,729 करोड़ का बजट पास किया है। इसमें जो है जो ब्यूटिफिकेशन होगी मुंबई शहर में, उसके लिए उन्होंने लगभग 1750 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें गार्डन्स होंगे, जो रोड्स होंगे, लाइटिंग होगी और जो सिटी लाइटिंग होगी, उनको ब्यूटिफिकेशन करने के लिए ये सरकार ने सिर्फ मुंबई के लिए पेश किया है। बाकी जो दूसरे शहर है उनका भी बजट में सामने आएगा। दूसरे शहर में कितना बजट है वो उसकी डिटेल से भी आना बाकी है। और एमएमआर रीजन को कनेक्टिविटी के लिए जेटीज बनाए जाएंगे, खासकर जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो मुंबई के कोलाबा इलाके में, वहां पे ज्यादा फोकस किया गया है। वहां पे जेटी बनाई जाएगी ताकि मुंबई और नवी मुंबई के साथ जो जालीबाग के लोग हैं उनमें जो कनेक्टिविटी है वो ज्यादा हो सके और लोगों को सहूलियत मिल सके। सबसे ज्यादा फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि नागपुर में 1,000 एकड़ का एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, जो अपने आप में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब होगा। वहां पर रोजगार बढ़ाने के लिए वो लॉजिस्टिक हब बनाया गया। 1,000 एकड़ का ये जो प्रोजेक्ट है वो नागपुर में बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस खुद नागपुर के रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी उनको बोल सकते हैं कि सौगात नागपुर वाले को जरूर दी है, क्योंकि आईटी हब भी नागपुर अब धीरे धीरे बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल बजट है वो पूरे महाराष्ट्र सरकार का 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। सब चीज को इसमें फोकस किया गया है, चाहे हम किसान की बात करें, वुमेन्स की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और जो खासकर जो मेडिकल फैसिलिटीज और ब्यूटिफिकेशन है, उन सबको ध्यान रखते हुए इस बजट में लाया गया है। और जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किसानों को इस बजट में फायदा होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इतना फायदा होगा, जो दावा करे कि 75,000 जो 1,000 एकड़ का जो लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा सिर्फ नागपुर और नागपुर के आसपास के इलाकों में 75,000 जॉब्स वहां मिलेंगे। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और देवेंद्र फडणवीस का जो पहला बजट था उसमें सभी वर्गों को खुश रखने की कोशिश की गई है। महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, किसानों की बात करें और एम्प्लॉयमेंट जॉब्स की बात करें, सभी वर्गों को खुश रखने की बात की है। लेकिन हर एक बजट के बाद जो विपक्ष हमेशा नाखुश रहता है, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि ये विपक्ष आम जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार में भी जो विपक्ष है, अजीत दादा पवार या उद्धव ठाकरे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बजट बिल्कुल आम जनता के लिए नहीं है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने पहला बजट पास किया है, तो
जो बीजेपी के लोग हैं वो जी। काफी ज्यादा खुश है। उनका दावा है कि आम जनता को इस बजट से काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, विपक्ष भले नाखुश, लेकिन बजट में सबको सब कुछ देने की कोशिश विवेक की गई है। कुल मिलाकर बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका विवेक।